हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद मानवी बायोवर्स। जहां हम आज डिस्कस करेंगे फ्लावर के बारे में और जो फ्लावर्स के जितने भी जो पार्ट्स होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। सेकंड अपन देखेंगे कि जितने भी जो फ्लावर है उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, जैसे पुंकेसर है, जायांग है, इन सब के बारे में आज अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, पुष्पक्रम क्या होता है? पुष्प क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ये देखते हैं कि पुष्प क्या होता है। पुष्प क्या है? एक रूपांतरित प्ररोह होता है और प्ररोह का जो सीड्स मेरिस्टेम होता है वही पुष्पी मेरिस्टेम में परिवर्तित होता है। नोड्स पर क्रम से पत्तियों की बजाय क्या लगते हैं? पुष्पी उपांग निकलते हैं। पुष्पी अक्ष पर फूलों के लगने के क्रम को अपन क्या कहते हैं? पुष्पक्रम कहते हैं। अब अपन देखते हैं कि जो पुष्पक्रम है वो दो प्रकार का होता है। पहला असीमाक्षी और दूसरा होता है सहसीमाक्षी। असीमाक्षी प्रकार के पुष्पक्रम में क्या होता है कि जो पुष्पक्रम में अक्ष में सतह वृद्धि लगातार होती रहती है तथा फूल पार्श्व में अग्राभिसारी क्रम में लगे रहते हैं। और वहीं अपन बात करें सहसीमाक्षी पुष्पक्रम की, तो इसमें क्या होगा कि जो अक्ष के शीर्ष पर क्या होता है, फूल लगता है और इसमें सीमित वृद्धि होती है और जो पुष्प है वो तलाभिसारी क्रम में लगे रहते हैं। अब अपन देखते हैं कि असीमाक्षी और सहसीमाक्षी पुष्पक्रम को अपन डायग्राम के अकॉर्डिंग देखते हैं कि ये किस तरह का होता है। फर्स्ट अपन देखते हैं, देखिए यहाँ पे असीमाक्षी जिसे अपन रेसिमोस बोलते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे असीमाक्षी शो हो जाएगा, जिसमें क्या होगा कि जो मुख्य अक्ष है उस पे वो लगातार वृद्धि करता रहता है। ये देखिए कुछ इस तरीके से, और ये रहेगा इसका पुष्प वृंत। और अगर अपन बात करें कि अलग अलग जितने भी जो प्लांट्स हैं उनमें किस किस प्रकार का होता है, तो देखिए असीमाक्षी प्रकार का है वो मस्टर्ड है, सरसों, इनमें मिलेगा। और इसी का अगर अपन नेक्स्ट पार्ट देखिए, जो स्पाइक, ये देखिए इस तरीके से सूख निकल जाते हैं। दूसरा अपन देखते हैं ये सूखी स्पाइकलेट, जो गेहूं तथा बांस में, ये अपने जो कॉमन एग्जांपल्स है जो अपन अपने एनवायरनमेंट में नोटिस भी करते हैं। अपन देखते हैं कि जो गेहूं है, बांस है, इनके ऊपर किस तरीके से स्पाइक्स निकले रहते हैं। ये देखिए आप नेक्स्ट देख सकते हैं, ये सहतूत का आप देख सकते हो, जिसमें इस तरीके से ये लगे रहेंगे। और फिर अपन देख सकते हैं ये इधर समसिक, ये देखिए चांदनी जो प्लांट होता है उसके अंदर ये इसके सहपत्र होंगे। और नेक्स्ट अपन देखें कि ये छत्रक प्रकार का ये मिलेगा आपको, इसमें चमेली है इन सब में। और ये इस तरीके से सूरजमुखी में मुंडक प्रकार का यानी कि कैपिटुलम प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। नेक्स्ट अगर अपन सीमाक्स की बात करें तो ये देखिए यहाँ पे कि जो मेन मुख्य अक्ष होता है उस पे पुष्प लगता है और इसकी जो सीमित वृद्धि होती है ये देखिए इस तरीके से। और जो ये सहसीमाक्षी है यानी कि जो साइमोस प्रकार का जो पुष्पक्रम है वो कई प्रकार का हो सकता है, जिसमें अपन देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक शाखी, और फिर ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं द्विशाखी प्रकार का, और ये होगा बहुशाखी प्रकार का। नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये देखिए कुछ विशिष्ट प्रकार के अन्य पुष्पक्रम भी होते हैं, जिसमें आप ये देख सकते हो ये साइथियम हो गया जो किसमें पाया जाएगा, यूफोर्बिया में पाया जाता है। और ये हाइपेंथोडियम है, ये अंजीर में पाया जाता है। और ये कूट चक्र है, ये ओसिमम तथा तुलसी में पाया जाता है। अब बात यहाँ पे अपन करेंगे इनमें से क्वेश्चन किस प्रकार का बनेगा। इसमें क्या होता है कि जैसे अपन को पुष्प है उसका एग्जाम्पल दे दिया जाए और पूछा जाए कि इसमें किस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है, या फिर अपन को यूं दे दिया जाए कि चार अपने एग्जाम्पल्स होंगे और नेक्स्ट पूछ लिया जाए कि भाई ये सहसीमाक्षी है या फिर असीमाक्षी है, या फिर असीमाक्षी सहसीमाक्षी देके अपन को किसी चार ऑप्शंस में से एक अपना ऑप्शन एग्जाम्पल रहेगा और अन्य दूसरे एग्जाम्पल्स रहेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है वो एग्जाम में अपने पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि पुष्प क्या होता है। पुष्प क्या है? एक रूपांतरित प्ररोह है जो लैंगिक जनन के लिए होता है। पुष्प क्रमानुसार फूले हुए पुष्पावरण, जिसे अपन क्या कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं, उसपे लगे रहते हैं। कैलिक्स तथा कोरोला पुष्प के सहायक अंग हैं, जबकि पुमंग तथा जायंग लैंगिक अंग होते हैं। अब अपन देखते हैं कि जो प्याज में क्या होता है, जो कैलिक्स तथा कोरोला है वो सम्मिलित रूप से परिदलपुंज बनाते हैं। पुष्प भी कितने प्रकार के हो सकते हैं? दो प्रकार के हो सकते हैं। फर्स्ट अपन देखते हैं उभयलिंगी, जिसमें क्या होगा कि एक ऐसा पुष्प जिसमें
पुंकेसर तथा अंडक दोनों होते हैं। और एक लिंगी पुष्प में क्या होगा कि केवल एक ही प्रकार का, यानी कि या तो उसमें पुंकेसर पाया जाएगा या फिर उसमें अंडक पाया जाएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं ये कि जो पुष्प होते हैं उनमें सममिति कितने प्रकार की होती है। ये सममिति अपन ने जो एनिमल्स थे उनमें भी अपन ने डिस्कस करी थी, त्रिज्य सम्मित, असम्मित और द्विपार्श्व सम्मित। और उसी प्रकार से आज अपन इसमें पुष्प में सम्मिति को डिस्कस करेंगे। ये देखिए त्रिज्य सम्मित, इसको अपन क्या बोलते हैं, नियमित भी बोलते हैं। जब किसी फूल को दो बराबर भागों में विभक्त किया जा सके तो उसे अपन क्या बोलते हैं, त्रिज्य सम्मित बोलते हैं। और वहीं इसके एग्जाम्पल्स की अपन बात करें तो सरसों, धतूरा और मिर्ची ये सब होंगे। और एक व्यास सम्मित, जब फूल को एक विशेष ऊर्ध्वाधर समतल से केवल दो समान भागों में विभक्त किया जा सके तो उसे अपन क्या बोलेंगे, एक व्यास सम्मित, या फिर अपन क्या बोलेंगे उसको, द्विपार्श्विक सम्मिति। इसके एग्जाम्पल रहेंगे मटर, गुलमोहर, सेम है, केशिया है, ये सब इसके एग्जाम्पल्स रहेंगे। और अब अपन बात करते हैं असम्मिति की। जब पुष्प को किसी भी ऊर्ध्वाधर समतल से दो समान भागों में विभक्त नहीं किया जा सके तो उसे अपन क्या बोलते हैं, असम्मित या फिर अनियमित प्रकार का सम्मिति बोलते हैं। एग्जाम्पल इसका रहेगा ये केना। अब अपन देखते हैं कि पुष्प उपांगों की संख्या 3, 4 या 5 हो सकती है। उसी के आधार पे अपन क्या बोलते हैं इनको, त्रिटयी पुष्प, चतुष्टयी पुष्प और पंचतयी पुष्प में विभक्त कर सकते हैं। पुष्प क्या हो सकते हैं, सहपत्री या फिर सहपत्रहीन भी हो सकते हैं। अब अपन देखते हैं कि जो सम्मिति है उसको अपन अगर एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो ये आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे शो होगी। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं कि जो त्रिज्य सम्मिति यानी कि जो रेडियल सिमेट्री है, इसमें क्या होगा कि आप अगर पुष्प को इस तरीके से किसी भी एक्सिस से काटेंगे तो आपको दो बराबर समान भागों में विभक्त होगा पुष्प। और एग्जाम्पल इसका रहेगा ये गुड़हल है, धतूरा, ये सब। अब अपन ये देखिए एक व्यास सम्मित या फिर द्विपार्श्व सम्मित, ऐसा फूल जिसको देखिए, ऐसा पुष्प जिसको आप ऐसे काटोगे तो दो बराबर भागों में एक ही एक्सिस से कटेगा ये, और दो बराबर भागों में दो बराबर भाग इसके बन जाएंगे। एग्जाम्पल कहेंगे अपन मटर, गुलमोहर, अमलतास, ये है। अब ये देखिए आप असम्मित, इस पुष्प को आप ऐसे काटो, किसी तरीके से काटो, आप दो बराबर भागों में इसको विभक्त नहीं कर पाएंगे। और इसका एग्जाम्पल रहेगा ये कैना का फूल। अब अपन देखते हैं, ये देखिए यहाँ से अपन आगे शुरुआत करते हैं। पुष्प वृंत पे क्या होगा, कैलिक्स है, कोरोला है, ये जो पुमंग है तथा जो अंडाशय की जो सापेक्ष स्थिति है, इसके आधार पे अपन पुष्पों को अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। अब अपन देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं अपन अधोजायांगता, जिसमें क्या होगा कि जायांग सर्वोच्च स्थान पर स्थित होता है तथा जो बाकी जितने भी जो अंग होते हैं वो नीचे की तरफ होते हैं, यानी कि जो अंडाशय होता है वो सुपीरियर होता है। और एग्जाम्पल की अपन यहाँ पे बात करेंगे, देखिए सरसों, गुड़हल तथा बैंगन। यहाँ पे क्या होता है कि जो एग्जाम्पल्स है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और अपनी एग्जाम्स में यही ऑलमोस्ट पूछे जाते हैं कि या तो अपन को ये दे दिए जाएंगे एग्जाम्पल्स और उनमें पूछा जाता है कि ये किस प्रकार के फ्लावर्स हैं, तो इनको अच्छे से अपन को लर्न करना होगा। अब अपन देखते हैं परिजायांगता, इसमें क्या होगा कि जो पुष्पासन है, जायांग उसके केंद्र में होता है तथा जो पुष्पासन है वो इस तरीके से प्याले नुमा संरचना में बदल जाता है। और जो अंडाशय है वो किस प्रकार का होगा, हाफ इंफीरियर होता है। अगर इसके एग्जाम्पल्स की अपन बात करेंगे तो ये देखिए पीच, प्लम और गुलाब रहेगा। और अधिजायांगता में क्या होता है कि जो पुष्पासन का किनारा है वो ऊपर की ओर बढ़कर अंडाशय को पूरी तरह से घेर लेता है। और इसका जो अंडाशय होता है वो किस प्रकार का होगा, इंफीरियर प्रकार का होगा। और एग्जाम्पल्स अपन देखें, अमरूद, सेब, खीरा तथा सूरजमुखी रहेगा। इनको अपन डायग्राम के थ्रू अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। ये देखिए अधोजायांग है उसको अपन बोलेंगे हाइपोगाइनी, परिजायांग को बोलेंगे अपन पेरीगाइनी और अधिजायांग को अपन बोलेंगे एपीगाइनी। अब अपन देखते हैं कि इनमें जो जायांग की स्थिति वो किस प्रकार से है। यहाँ पे आप इसमें देख सकते हैं, अधोजायांग के डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो पुष्पासन है उसके ऊपर लगा रहता है इस तरीके से, जायांग बिल्कुल इस तरीके से ऊपर लगा रहता है। और जो बाकी के जितने भी जो कैलिक्स है, कोरोला, ये सारे इसके नीचे होते हैं।
तो ये तो हो गया अधोजायांग अपना। अब अपन देखते हैं परिजायांग। परिजायांग में क्या होगा कि जो पुष्पासन है ये देखिए इस तरीके से फैल के प्याले नुमा संरचना बना लेता है और जो जायांग उसके अंदर होता है। और एग्जाम्पल इसका रहेगा ये रोज। ये देखिए परी प्याले नुमा पुष्पासन, और ये पुंकेसर है, दल है, ये साइड में रहेंगे इसके। और अगर अपन बात करें कि जो एपिगाइनी है उसके अंदर क्या होगा कि जो पुष्पासन है वो फैल करके इस तरीके से पूरा इसको कवर कर लेता है। ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा इसको कवर कर लेगा। और इसमें जो ओवेरी होगी वो इंफीरियर ओवेरी होगी। नेक्स्ट अपन देखते हैं जो पुष्प के भाग हैं वो कौन कौन से होते हैं। यहाँ अपन देखते हैं कि अगर आप अपने माइंड में एक जो कोई भी जो नॉर्मल फ्लावर है उसको अगर आप माइंड में रख के आप इनको पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में ज्यादा क्लियर होगा। क्योंकि अपन देख सकते हैं कि अगर अपन एग्जाम्पल लेंगे, अगर गुलाब के फूल का ही अगर अपन एग्जाम्पल ले तो उसमें अपन देख सकते हैं कि जितने भी जो हरी पत्तियां होती है नीचे वो होती है कैलिक्स। जो रेड कलर का भाग होता है वो होता है उसका कोरोला। और जो अंदर जो भाग होता है उसका पुंकेसर है जाएंगे वो इंफीरियर अंदर की तरफ होते हैं। अब अपन देखते हैं कि जो कैलिक्स होता है वो किस क्या होता है, जिसे अपन बाह्यदल बोलते हैं। ये हरी पत्तियों की तरह होते हैं। ये संयुक्त बाह्यदली या फिर पृथक बाह्यदली हो सकते हैं। कोरोला जिसे अपन क्या बोलते हैं, दल बोलते हैं। ये चमकीले तथा रंगीन होते हैं। जो पुष्प का जो रंग होता है वो सिर्फ कोरोला की वजह से होता है कि अपन को रेड दिख रहा है, येलो दिख रहा है, वो कोरोला दिखाई देता है अपन को। और ये क्या करते हैं, कीटों को आकर्षित करते हैं। यह भी संयुक्त दली तथा पृथक दली हो सकते हैं। बात करें अपन पुष्प दल विन्यास की, तो देखिए पुष्प कली में उसी चक्र की जो अन्य इकाइयों के सापेक्ष बाह्य दल या दल के लगे रहने के क्रम को ही अपन क्या बोलते हैं, पुष्प दल विन्यास बोलते हैं। ये भी कई प्रकार का होता है। तो अपन देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं कोर स्पर्शी या फिर वेलवेट। तो अपन देखते हैं कि जो बाह्य दल है वो एक दूसरे के बिल्कुल पास होते हैं और किनारों से स्पर्श करते हैं, या बल्कि वो ओवरलैप नहीं करते हैं, सिर्फ किनारे हैं वो उनके स्पर्श करेंगे। तो इसे अपन क्या बोलते हैं, कोर स्पर्शी। और एग्जाम्पल इसका रहेगा केला ट्रोपिस। व्यावर्तित या फिर अपन बोलते हैं ट्विस्टेड। इसमें प्रत्येक पंखुड़ी का जो एक किनारा है वो अगली पंखुड़ी के किनारे को ढकता है और दूसरा किनारा पिछली पंखुड़ी से ढका रहता है। यानी कि जो ओवरलेप करते हैं एक दूसरे को, एक सिरा अंदर की ओर होगा और दूसरा सिरा बाहर की ओर होगा। और एग्जाम्पल इसके रहेंगे गुड़हल, कपास तथा भिंडी। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट कोर छादी। यदि जो बाह्य दल या फिर जो दल है वो एक दूसरे पर अतिव्याप्त होते हैं लेकिन निश्चित क्रम में नहीं होते हैं। और इसके एग्जाम्पल रहेंगे गुलमोहर, केशिया, वैक्सिलरी। मटर तथा जो सेम है उसमें क्या होंगे 5 दल होते हैं और सबसे जो बड़ी पंखुड़ी है वो ऊपर की तरफ होती है जिसे अपन क्या बोलते हैं, ध्वज बोलते हैं। और जो बाकी दो पंखुड़ी को ढकती है और ये पंख अंदर की ओर स्थित होते हैं और जो दो सबसे छोटी पंखुड़ियां उनको ढकते हैं। और एग्जाम्पल इसके रहेंगे यहाँ पे मटर तथा सैम। नेक्स्ट अपन देखते हैं ये ट्विंकसियल। यह कोर छादी का ही रूप है। दो पंख बाहर की ओर होंगे, दो पंख पूरी तरह से अंदर की ओर तथा एक पंख का एक सिरा बाहर होगा तथा दूसरा सिरा अंदर की तरफ होगा। और एग्जाम्पल इसका रहेगा अपना गवावा या फिर कहें अमरूद। अब अपन देखते हैं एंड्रोसियम क्या होता है। पुमंग क्या होता है कि जो कई पुंकेसर से मिलकर बनता है जो पुष्प के नर जनन अंग होते हैं। पुंकेसर में एक पूतंतु तथा एक प्राकोश होता है। प्रत्येक प्राकोश द्विपालित होता है। प्राकोश में जो होता है वो क्या होता है, प्राकण होते हैं। और जो बंधे पुंकेसर जो जनन करने में असमर्थ होते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं, स्टेमिनॉइड बोलते हैं। यदि पुंकेसर दल से जुड़े होते हैं तो उसे अपन क्या बोलेंगे, दल लग्न। और जो अगर जुड़े हुए नहीं है तो अपन बोलेंगे उसे, यानी कि यूं कहें कि पुंकेसर यदि परिदल पुंज से जुड़े हो तो उसे अपन क्या बोलेंगे, परिदल लग्न बोलेंगे। और इनके एग्जाम्पल रहेंगे बैंगन रहेगा एपिपेटलस का, और जो लिली रहेगा वो रहेगा एपिफिलस का। अब अपन देखते हैं कि टाइप्स ऑफ एंड्रोसियम। एंड्रोसियम के टाइप्स में देखिए फर्स्ट रहेगा मोनोडेल्फस,
पुंकेसर एक गुच्छे के रूप में जुड़े रहेंगे और एग्जाम्पल रहेगा इसका गुड़हल। दूसरा अपन देखते हैं डाइएडेल्फस, जिसमें पुंकेसर 2 बंडल के रूप में होते हैं और इसका एग्जाम्पल रहेगा अपना मटर। और अगर अपन बात करें नेक्स्ट की तो पॉलीएडेल्फस, जिसमें फिलामेंट्स कई समूहों में जुड़े रहते हैं और इसका एग्जाम्पल रहेगा सिट्रस। पुष्प के तंतु की लंबाई में भी क्या होते हैं, भिन्नता होती है और एग्जाम्पल रहेंगे इनके साल्विया तथा सरसों। अब अपन क्या करते हैं, एंड्रोसियम को डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। ये देखिए यहाँ पे आप एंड्रोसियम को देख सकते हैं। ये देखिए ये रहा पूरा एंड्रोसियम। ये इतना जो एरिया वो एंड्रोसियम, जिसमें अपन परागकोश तथा पूतंतु को शामिल करते हैं। ये देखिए, अब अपन ये देखिए यहाँ पे अलग से अपन अगर पुंकेसर को देखते हैं, जिसमें क्या होगा, ये पूतंतु होगा, ये ऊपर परागकोश रहेगा। और परागकोश की अगर टीएस की इसकी एलएस और टीएस की बात करें तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से बाइलोब्ड होता है ये परागकोश। और अब अपन देखते हैं कि जो एंड्रोसियम है उसके प्रकार, ये देखिए मोनोएडेल्फस, डाइडेल्फस एंड पॉलीएडेल्फस एंड सिनएंड्रस। ये देखिए यहाँ पे आपको इस तरीके मोनोडेल्फस में ये एक गुच्छे के रूप में होते हैं, डाइडेल्फस में ये 2 समूहों में होते हैं और पॉलीएडेल्फस में ये कुछ इस तरीके से पूरा समूह रहता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं ये जायांग क्या होता है। देखिए जायांग पुष्प के क्या है, मादा जननांग होते हैं जो एक या अधिक अंडक से मिलकर बनते हैं। और अंडक के भाग कौन कौन से होंगे, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी, जिसे अपन क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र, वृत्तिका और अंडाशय। परागकण स्टिग्मा द्वारा ही ग्रहण किए जाते हैं तथा प्रत्येक ओवेरी में एक या अधिक बीजांड होते हैं जो बीजांडासन से जुड़े रहते हैं। जब एक से अधिक अंडक होते हैं तो वे पृथक या संयुक्त हो सकते हैं और उसी के बेसिस पे अपन देखते हैं वियुक्तांडपी एंड युक्तांडपी। अब अपन देखते हैं जो वियुक्तांडपी है उनमें क्या होगा, जब जो अंडक है वो मुक्त अवस्था में हो तो उसे अपन बोलते हैं वियुक्तांडपी। और एग्जाम्पल इसके रहेंगे गुलाब और कमल। युक्तांडपी की अगर अपन बात करें कि जब अंडक क्या हो कि आपस में जुड़े हो तो एग्जाम्पल इसका रहेगा मटर तथा टमाटर। निषेचन के बाद क्या होता है कि बीजांड से तो क्या बनते हैं, बीज, वही अंडाशय से क्या बनेंगे, फल बनते हैं। अगर गाइनोशियम की स्ट्रक्चर की अपन बात करेंगे तो ये देखिए कुछ इस तरीके से, ये यहाँ पे रहेगा वर्तिकाग्र, ये रहेगी वृत्तिका यहाँ पे, और ये रहेगा इसका अंडाशय, और ये पुष्पासन एंड पुष्पीय अक्ष। बात करें ये पुमंग की, जिसमें प्राकोश रहेगा, पूतंतु रहेगा और ये दलपुंज रहेंगे। और इसके अगर अपन आंतरिक संरचना की अगर अपन बात करें तो ये रहेगी इसकी अंडाशय भित्ति, ये रहेगा अंडा बीजांडासन, ये बीजांड, और ये रहेंगे इसके अध्यावरण इंटेग्यूमेंट्स, और ये रहेगा इसका माइक्रोपाइल यानी कि बीजांड द्वार। और इसके अंदर ये पूरा एक एपरेटिस रहेगा जिसके अंदर ये देखिए ध्रुवीय केंद्रक रहेगा 2n, एंटीपोडल सेल्स रहेगी और ये जिनमें एक तो एक सेल रहेगी और 2 सिनर्जिड सेल्स रहेगी। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जो बीजांड न्यास क्या होता है यानी कि प्लेसेंटेशन कितने प्रकार का होता है। अंडाशय में बीजांड के लगे रहने के क्रम को अपन क्या बोलते हैं, प्लेसेंटेशन बोलते हैं, जो कई प्रकार से हो सकता है। फर्स्ट अपन देखते हैं मार्जिनल या फिर सीमांत, जिसमें क्या होगा बीजांड अंडाशय के किनारे पे लगे होते हैं। ये सब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक रहता है, प्लेसेंटेशन है तो इसको अपन क्या डायग्राम के थ्रू अपन अगर अंडरस्टैंड करते हैं तो वो इजी रहता है। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट इसमें देखेंगे अपन कि इसके जो जितने भी जो डायग्राम्स हैं वो मैंने साथ में अटैच किए हैं तो अपन वहां से अच्छे से क्लियर करेंगे इनको। देखते हैं बीजांड क्या होता है, अंडाशय के किनारों पे लगे रहते हैं और एग्जाम्पल क्या रहेगा इसका, मटर। वहीं अपन देखते हैं नेक्स्ट अक्षीय प्लेसेंटेशन, उसमें क्या होगा कि जो बीजांड है वो मध्य अक्ष पे जुड़े होते हैं तथा अंडाशय किस प्रकार का होता है, बहुकोष्ठीय प्रकार का होता है। और एग्जाम्पल रहेंगे इसके टमाटर, नींबू तथा गुड़हल। नेक्स्ट पार्श्वीय बीजांड अंडाशय की भीतरी दीवार पर जुड़े होते हैं और जो अंडाशय होता है वो किस प्रकार का होता है, एक कोष्ठीय प्रकार का होता है। और एग्जाम्पल इसका रहेगा सरसों। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन, बीजांड मध्य स्तंभ पर लगे होते हैं लेकिन इनमें विभाजन नहीं होता है। और अपन देखते हैं यहाँ पे कि इनके जो एग्जाम्पल्स है वो होगा प्रीमूला तथा डायंथस। ये देखिए बेसल प्लेसेंटेशन,
बीजांड अंडाशय के आधार पे जुड़े होते हैं और प्राय एक ही बीजांड होता है। और इसका एग्जाम्पल रहेगा अपना सूरजमुखी। सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन में अपन देखते हैं कि जो बीजांड है वो अंडाशय की अंदरूनी सतह पर लगे होते हैं और इसका एग्जाम्पल रहेगा जल कुमुदिनी। अब अपन बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट इनका ये डायग्राम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं अपन। जो मार्जिनल है उसमें आप देखिए, ये देखिए इस तरीके से बीजांड इनके किनारों पे लगे रहते हैं और एग्जाम्पल इसका रहेगा मटर। एक्साइल की बात करें, ये देखिए मुख्य एक्सिस है उसके दोनों तरफ लगे रहेंगे, एग्जाम्पल इसका रहेगा गुड़हल। पेराइटल, पेराइटल में देखिए भीतरी दीवार पे लगे रहते हैं बीजांड, एग्जाम्पल इसका रहेगा सरसों। एंड फ्री सेंट्रल, ये देखिए विभाजित नहीं होते हैं और ये सेंटर में लगे रहते हैं बीजांड है वो इस तरीके से, ये देखिए आप डायंथस में। और ये रहेगा बेसल, बेसल में क्या होगा, ये देखिए अधर भाग पे जो आधार है उस पे लगे रहते हैं, एग्जाम्पल इसका रहेगा सनफ्लावर। एंड जो सुपरफिशियल है उसमें ये देखिए गर्भाशय की जो आंतरिक सतह है उसके चारों ओर इस तरीके से लगे रहेंगे, एग्जाम्पल इसका रहेगा टमाटर। ये टमाटर है, ये सब के अपने कॉमन एग्जाम्पल है जिनको तो अपन डेली यूज में अपन नोटिस कर सकते हैं। और अगर आप इनको अपने एनवायरनमेंट में नोटिस करेंगे तो आपको जल्दी क्लियर होंगी सारी चीजें। और अपन ये देखते हैं पार्श्विक, ये देखिए गर्भाशय की जो पार्श्विक दीवार है उस पे बीजांड लगे रहते हैं और एग्जाम्पल इसका रहेगा अमरूद। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये फल क्या होता है। ये जो परिपक्व जो अंडाशय होता है वो फल में विकसित होता है और जो बीजांड होता है वो बीज में विकसित होता है। तो अब अपन देखते हैं, अगर यदि कोई जो फल है वो बिना निषेचन के विकसित होता है तो उसे अपन बोलते हैं अनिषेक फलन। फल में क्या होता है, एक फल बीती होती है तथा बीज होते हैं। जो आम तथा नारियल है उनमें क्या हुआ, फल के प्रकार किस प्रकार में अस्टिल प्रकार के होते हैं जो एकांडवी उदरवर्ती अंडाशय से विकसित होते हैं। अब अपन देखते हैं आम में बाह्य फल बीती होती है तथा जो मध्य फल बीती होती है वो गुद्देदार एवं खाने योग्य होती है, जो अंतर फल बीती होती है वो कठोर होती है। और जो नेक्स्ट अपन देखते हैं, जो नारियल में मध्य फल बीती हो किस प्रकार की होती है, तंतुमयी होती है। वही बात करें अपन नारियल में खाने योग्य भाग की तो ये किस प्रकार का होता है, भ्रूणपोष होता है। तो कुछ इस तरीके से आज अपन ने फ्लावर को क्लियर किया है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी और सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हुई भी होगी। और अगर आपको ये पीडीएफ नोट्स पैटर्न में चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल है बायोलॉजी विद मानवी बायोवर्स वो ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको हैंड रिटन नोट्स एज इट इज इसी तरीके से पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।